भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच तनाव बढ़ गया है। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया है। T20 विश्व कप का मैच भारत से बाहर खेलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। ने कहा कि टूर्नामेंट के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ने कहा कि बांग्लादेश को T20 विश्व कप खेलने के लिए भारत आना होगा। चलो जाके इलाज करो अपना, अन्यथा उसे अंग गंवाने पड़ सकते हैं। रात गुजरी, आईसीसी ने बांग्लादेश को ही मना कर दिया। आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के साथ क्या किया मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि आपको इंडिया के अंदर ही मैचेस खेलने, नहीं खेलेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं फोरफिट कर। हरामी हो बेटा। है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को दोबारा ईमेल की कुछ अटैचमेंट के साथ। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दिए जाएंगे। सुप्रीमेसी दिखाई, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, सारे पीछे हट जाओ। यही है ना, हट जो पीछे, हमारे आगे आपने बोलना नहीं है। खेलना है तो खेल लो, वरना अपने पॉइंट जाया करते रहो, ठीक है? या फिर आप T20 वर्ल्ड कप छोड़ के भाग जाओ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उन्होंने तूफान बर्पा कर दिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आईसीसी ने उनको कह दिया है कि ये आपके घर की टूर्नामेंट नहीं है, ये युग स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है कि हम तो यहां नहीं खेलेंगे वहां खेलेंगे। आईसीसी ने कहा है कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, आपको जो तय कार्यक्रम है वहां पर इंडिया में ही आके मैचेस खेलने हैं। और निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। गवर्नमेंट किसी भी टीम को मना करेगी, चाहे वो कोई भी है, तो वो जो क्रिकेट बोर्ड होगा उसके ऊपर आईसीसी की कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगी, कोई आईसीसी की पाबंदी नहीं लगेगी। समझ रहे हो ना कि हम आईसीसी से लड़ाई लड़ेंगे, हम तो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, आपको सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ेगा। ये सबसे पहले हमें ना अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हम खुद क्या है, फिर अगले को बोलना चाहिए। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। उनको आज अपनी सरकार के पास वापस जाना होगा, अपनी सरकार को बताना होगा कि जी हम ये लड़ाई तो हार गए हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तानियों पर हमला किया जा रहा है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता है। उल्टे बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम भारत में आकर मैच नहीं खेलेंगे। के स्क्रीनशॉट वो बना के भेज रहे हैं। उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो हाइब्रिड डील थी और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को जो जवाब दिया गया था कि हमारी सरकार हमें पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना कर रही है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो एविडेंस इनको ईमेल किया है। और इनके कुछ हैं गन्ने का रस पीने वाले इंडियन मीडिया में, इन्होंने ये बकवास की कि इन्होंने स्क्रीनशॉट जो है ना वो इंडियन मीडिया के, ये ट्विटर पे लिखा हुआ इन्होंने। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ईमेल की, पहली उनकी अटैचमेंट ये थी कि हाइब्रिड डील जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई वो, और दूसरा जो आईसीसी ने मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चैंपियंस ट्रॉफी का जो फार्मूला पाकिस्तान के ऊपर लगाया था, उन्होंने वो वाली फाइल उनको ईमेल की। और तीसरा कि तुम्हें नशा चढ़ता है और तुम सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हो कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश की वेन्यू की जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी है। इन सब ने चलाया, यहां तक कि क्रिकइन्फो से इन्होंने खबर चलवाई झूठी। क्रिकइन्फो से, क्रिक बज ने यह झूठी खबर चलाई कि बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं अब साजरे 24 न्यूज में मैं काम करता हूं और आप सब लोग जानते हो कि हम लोग देखभाल के खबर चलाते हैं कि जो खबर आती है उसको हमने सही तौर पे चलाना होता है, क्योंकि हम झूठ नहीं फैला सकते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी भी होती है।
मेरी थंबनेल लगी हुई है, उसी वक्त की मैंने फौरी तौर पे मैं उठा, मैंने जहां जहां राब्ता करना था मैंने किया, और इतनी देर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज आ गया। कल रात जो गुजरी है, लेटेस्ट अपडेट ये है, जो कल रात गुजरी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को दोबारा ईमेल की कुछ अटैचमेंट के साथ। इनके कुछ ऐसे हैं इंडियन मीडिया के अंदर जो कि गन्ने का रस 3 वक्त पीते हैं, सुबह दोपहर शाम ये गन्ने का रस पीते हैं। उन्होंने पता क्या उस अटैचमेंट को कहा कि जी इंडियन मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही थी उसकी स्क्रीनशॉट बांग्लादेश ने लगा। अबे उल्लू के, मेरे से कुछ सुनोगे? क्रिकेट की बात है ना। शाहीन अफरीदी ने क्या बोला कि हम उनको ग्राउंड में जवाब देंगे। क्या नहीं, तू भाई जवाब क्या देगा ग्राउंड में? तू क्या जवाब देगा ग्राउंड में? अभिषेक शर्मा ने तेरा वैसे ही कैरियर खत्म कर दिया हुआ है ना। जो तू पहली ओवर में आके वो थोड़ा बहुत करता था, अभिषेक शर्मा ने वो तेरी चीज खत्म कर दी हुई है। क्या किया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने जो 3 मैच खेले थे वो तीनों हम मैच हारे थे। लेकिन यार यहाँ में पिघल इंडिया को हरा देंगे, कोहली को बोल्ड कर देंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैच वाले दिन क्या होता है, मरवा के हम लोग वापिस आ जाते हैं। कोहली था तो हम नहीं थे जीते, कोहली भी नहीं है तो फिर भी हम लोग नहीं जीत रहे। बेशक तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, जो मर्जी आता है हमें ठोक के चला जाता है। कहां से आते हैं? उसके बाद तो आपका मुझे लगता है ये बदतमीजी वाला आंसर करना बनता ही नहीं है कि बॉर्डर के उस पार वाले लोग। मतलब आपने इन सेंस इनडायरेक्टली आपने धमकी दी है कि जी हम 15 वाले मैच में ठोकेंगे। अब क्या होगा 15 वाले मैच में? फिर लड़ाई फटा होगा, यही होगा ना। फिर यही होगा। हारिस रऊफ उधर ये करने गया हुआ था या क्रिकेट खेलने गया हुआ था? 3 महीने पुरानी बात नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं शहीन शाह अफरीदी की टॉपिक पे आऊंगा। अब शहीन शाह अफरीदी ने एक बार फिर बताया है कि वो कितना इमेच्योर बंदा है। तो दोस्त